उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दीनदयाल मंदिर है, वहाँ पे रहता हूँ, घर भी जाता हूँ, घर कम रुकता हूँ, मंदिर पे ज्यादा रुकता हूँ। गाड़ी में हूँ, मेरा सब व्यवस्था रहते है, सतुआ रहता है, दरिया रहता है, चूरो सिलेंडर रहते हो, मैं भूख लगी वहीं बना लेता हूँ मैं, और चाहे ता मैं खा लेता हूँ। केवल जिंदा रहने के लिए खाता हूँ। ये शरीर तो बदमाश हो, सबसे बड़ा गुंडा को अच्छी तो जाना काका मांगा तू है, जा सुसरे के मैं ना दे तू बेकार की चीज। जिंदा रहे को भूख ले रोटी खा ले, प्यास लगा पानी पी ले, बागी कजू ना दे तू जाए में। तुम्हारो शरीर होता है तो मेरा शरीर हुआ, तुम्हारा शरीर मांगा तो भाई चीज जी मांगा तो है, पर तुम दे देता मैं दे तो ना, फर्क ही तो है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं तो चर्चा ब्रजभूषण, धनंजय, अखिलेश, डिम्पल, राम गोपाल, शिवपाल, योगी आदित्यनाथ, ठाकुर नाराजगी, तमाम बातों की हो। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक चर्चा है फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी की चर्चा की वजह ये कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो खास है। नाम है रामनाथ सिकरवार। कुछ लोग फौजी बाबा भी कहते हैं। फौजी बाबा की अपनी कहानी है। कारगिल युद्ध में घायल होने के बाद सेना से लौटे रामनाथ सिकरवार पहले तो फौजी थे, लेकिन जब उन्होंने राजनीति के लिए घर छोड़कर मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया तो फौजी बाबा बन गए। मंदिर में रहना, अपनी बाल्टी और दरी लेकर चलना, जहां मौका मिले वहीं रुक जाना, सतुआ खाना, वोट मांगना, बाल्टी लेकर चुनाव लड़ना, यही तो फौजी बाबा की खासियत है। और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखो दिनचर्या ऐसी है, मैं तेरागढ़ में दीनदयाल मंदिर है, वहाँ पे रहता हूँ, घर भी जाता हूँ, घर कम रुकता हूँ, मंदिर पे ज्यादा रुकता हूँ। गाड़ी में हूँ, मेरा सब व्यवस्था रहते है, सतुआ रहता है, दरिया रहता है, चूरो सिलेंडर रहते हो, मैं भूख लगी वहीं बना लेता हूँ मैं, और चाहे ता मैं खा लेता हूँ। केवल जिंदा रहने के लिए खाता हूँ। ये शरीर तो बदमाश हो, सबसे बड़ा गुंडा को जी तो जाना काका मांगा तू है, जा सुसरे के मैं ना दे तू बेकार की चीज। जिंदा रहे को भूख ले रोटी खा ले, प्यास लगा पानी पी ले, बागी कजू ना दे तू जाए में। तुम्हारा शरीर होता है तो मेरा शरीर हुआ, तुम्हारा शरीर मांगा तो भाई चीज जी मांगा तो है, पर तुम दे देता मैं दे तो ना, फर्क ही तो है। इसीलिए इसको माइंड और बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए मंदिर पे रहता हूँ, जिससे आत्मबल जागृत हो। आत्मबल होगा तो संसार के लिए कुछ नया काम करूंगा, और ऐसा आराम अय्यासी में डूब जाऊंगा तो कुछ कुत्ते से भी बदतर वैल्यू हो जाए। वैसे तो रामनाथ सिकरवार राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं, कभी लक्ष्मण सेना बनाकर, कभी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर। फतेहपुर सीकरी लोकसभा लड़ने से पहले वो कांग्रेस के टिकट से 2022 के विधानसभा चुनाव में खैरागढ़ से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें बीजेपी के भगवान सिंह कुशवाहा से 36,000 वोटों से हार मिली थी। एक बार फिर कांग्रेस ने टिकट दिया है। रामनाथ सिकरवार का कहना है कि बाकी लोग करोड़ रुपए मांगते हैं, कांग्रेस ने तो सिर्फ 5 रुपए लिया, चुनाव लड़ने का पैसा भी दिया। पहले मैं कऊ पार्टी में नहीं आता, सुन लो तो मोते कही भाई रामनाथ बीजेपी में टिकट ले चलो जा, विधायक को चुनाव लड़ रहे हो में, तो नीचे की जनता ने तो कई बीजेपी वाले का रामनाथ टिकट मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन जो बड़े नेता तो कहे बिन कहीं रामनाथ नहीं जाए को भाई रास्ता मन दिखाई दियो, बड़ी महंगी टिकट है। मैं नहीं भैया, फिर जिनमें बाहर कर दो बीजेपी थे, फिर मोते कही रामनाथ साहब में चलो जा। एक पार्टी और होती, नाम मतलब बाबू पार्टी को, तो बा में 2 करोड़ मांग रहे। मैंने कही मोहब्बत 2 रुपये देवे ना आता ही। फिर मैं एक तीसरी पार्टी में गयो, बा में 1 करोड़ की रेट रही। मैंने कही भैया जिन्हें ना लड़ सकते, तो फिर कांग्रेस में गया मैं, कांग्रेस ने फ्री में मुझे टिकट दी, 5 रुपये ले सदस्यता के, और पार्टी ने मेरा आर्थिक सहयोग भी किया, और कचू रुपया मुझे बच गए। मैंने लेके मैं दिल्ली ले गो कि भैया जो बच गए तुम ले लो। पार्टी में ये कहा कि आज हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि कोई प्रत्याशी बचे हुए रुपये लेके आए। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं ना आती, पेंशन भी मुकती बच जाती यार, मेरे काका न हो जाए, कोई बीमारी मुझे हथिना है। तो अब बता रहा हूँ, ये सीट है यहाँ की, मेरी पार्टी भी पूरा नजर रखे हुई है, और मेरी जनता भी पूरी नजर रखे हुई है। और ये हिंदुस्तान में जो लूट तंत्र, हिंदुस्तान में लोकतंत्र का जो लूट तंत्र बना है, उस लूट तंत्र की कमर तोड़ने के लिए जनता ने कमर कस ली है, और ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को
अधिकारियों को जनता थर्रो थर्रो करके भगावा करेगी। सही बात है ना। सिकरवार को टिकट मिला तो खुद प्रियंका गांधी प्रचार करने पहुंच गई। रोड शो में इतनी भीड़ देखी कि सिकरवार खुद ही उत्साह से लबरेज हो गए। आर्मी में देशभक्ति सिखाई जाती है। 18 साल मैंने सेवा की। यहाँ आया तो जिस ऑफिस में जाऊं तो मुझे लूट तंत्र का माहौल मिला। फिर मैं लक्ष्मण सेना एक संगठन बनाया, उसके माध्यम से इनके खिलाफ मैं जंग लड़ी। जब जंग लड़ी तो ये बहुत बड़ी गैंग है लूट तंत्र की, तो इन लोगों ने मुझ में मुकदमे लगाए, गुंडा एक्ट लगाए, गैंगस्टर लगाए, जिले से वार किया 6 महीने की, कई बार 6 महीने के लिए 6 महीने को जेल गया गैंगस्टर में, जेल में कई बार दर्जनों मुकदमे हैं। और मैं वादा कर रहा हूँ, चाहे मुझ पर मुकदमे लगे या कोई कुछ भी हो, मैं जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। वैसे देखा जाए तो चुनाव शुक्रवार के लिए आसान नहीं है। एक और बीजेपी के राजकुमार चाहर है तो दूसरी ओर बसपा के रामनिवास शर्मा और जाति समीकरणों का अपना हिसाब है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 2,75,000 ठाकुर हैं। ब्राह्मण त्यागियों की संख्या 2,50,000 है। जाटों भी करीब 2,40,000 है। जाट भी 2 लाख है तो कुशवाहा 1,20,000 और वैसे 1 लाख। सिकरवार वैसे तो ठाकुर है, ठाकुर सबसे ज्यादा है और उनको उम्मीद सपा के पीडीए से है। लेकिन चाहर के पास जाट वोटों के साथ मोदी लहर की उम्मीद है, तो उम्मीद इस बात की भी है सिकरवार को कि शर्मा जी अपना वोट काटेंगे, साथ ही साथ जाटा वोट भी ले जाएंगे, जिससे उनका समीकरण फिट बैठ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फतेहपुर सीकरी से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।